बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ तारीखी क्रैकडाउन जारी है। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में ग्रैंड ऑपरेशन। बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सरकारी इदारे भी खजाने को नुकसान पहुंचाने लगे। डिफॉल्टर्स की दौड़ में हुकूमती इदारे प्राइवेट सेक्टर पर बाजी ले गए। मियांवाली में फेस्को की कार्रवाइयों की तफसीलात जानेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिजली चोरी के हवाले से तो फेस्को हुकाम जो हैं वो इन दिनों बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक हैं। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और इस वक्त तक जिला भर में 71 जो हैं FIR दर्ज हो चुकी हैं और 60 लाख रुपए के बिजली चोरों को जुर्माने किए गए हैं, जिनमें से 30 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। फर्दर भी इस हवाले से फेस्को हुकाम जो हैं वो छापे मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि फेस्को के जो नादहिंदगान हैं सरकारी इदारे, उनसे रकूम या पैसा कौन वसूल करेगा। 34 इदारे पंजाब के हैं जो फेस्को के मकरूज हैं, नादहिंदगान में शामिल हैं, और उसके अलावा 17 इदारे वफाक के हैं जिन्होंने फेस्को को अभी तक बिजली इस्तेमाल करने के मद में जो उनके बिल बनते हैं उनकी अदायगी करनी है। अगर बात की जाए कुछ बड़े फिगर की तो उनमें महकमा इनहार जो है पंजाब 5 करोड़ 49 लाख रुपए का मकरूज है फेस्को का। उसके अलावा सेंट्रल जेल मियांवाली जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपए का मकरूज है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने 2 करोड़ रुपए फेस्को के अदा करने हैं। TMA जो है 62 लाख रुपए और उसके अलावा TMA पिपला 29 लाख रुपए। DHQ अस्पताल मियांवाली और जिला भर के जो तीनों THQs हैं उन्होंने 70 लाख रुपए की जो रकम है फेस्को की अदा करनी है। इस हवाले से रोही टीम ने फेस्को हुकाम से मौकिफ लेने की कोशिश की है कि नादहिंदगान के खिलाफ इस वक्त तक क्या कार्रवाई की जा रही है और इनसे पैसे कैसे वसूल किए जाएंगे, तो ताहाल उनकी जानिब से कोई मौकिफ नहीं दिया गया। मौकिफ देने से अफसरान ने इनकार किया है। लेकिन यहाँ पे यही सवाल पैदा होता है कि जहाँ पे बिजली चोरों के खिलाफ कंपेन शुरू हो चुकी है, इसी तरह नादहिंदगान के खिलाफ भी कंपेन होनी चाहिए और जल्द अज जल्द नादहिंदगान से वसूल की जाए। जी मिजाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर मेबको इंतजामिया का दोहरा मेयार, आम शहरी के कनेक्शंस मुनक़ता, बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां ना हो सकी। निजी सार्फिन 1,65,000, सरकारी सार्फिन 2 अरब 63 करोड़ के मकरूज। सरकारी सार्फिन के जिम्मा 66 करोड़ 13 लाख 63 हजार रुपए की रकम वाजिबुल अदा। निजी सार्फिन 2 अरब के नादहिंदा निकले। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल जी, एक तरफ तो जो नाहिंदगान हैं, जो छोटे नाहिंदगान हैं, उनके खिलाफ मैपको की कार्रवाइयां जारी हैं। भारी भरकम बिल आए हैं। मैपको ने ऐसे शहरी जो बिल नहीं अदा कर सके उनके कनेक्शन तो मुनक़ता कर दिए हैं, लेकिन जो बड़े नाहिंदगान हैं जिसमें ज़्यादातर जो निजी सार्फिन हैं वो शामिल हैं, उनके कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए गए। करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के नाहिंदगान हैं। अगर हम बहावलपुर सर्कल की बात करें तो यहाँ पर 2 अरब और 63 करोड़ रुपए के नाहिंदगान हैं, जिसमें ज़्यादा जो तादाद है वो प्राइवेट और निजी सार्फिन की है, जिसमें 1,65,000 के करीब निजी सार्फिन शामिल हैं। सरकारी इदारों की बात करें तो वो भी तकरीबन 1800 के करीब शामिल हैं। उनके औज़ भी लाखों और करोड़ों रुपए वाजिब अदा हैं, लेकिन वो भी अभी तक अदा नहीं किए गए। अगर हम तफसील जो है उसकी बात करें तो बहावलपुर महकमा पुलिस के जो हैं वो वाजिब अदा रकम जो है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया है। महकमा जेल खाना जात ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए अदा करने हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उन्होंने 1 करोड़ 55 लाख रुपए अदा करने हैं। इस साथ साथ जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। सिटी सर्कल की भी उसकी डिटेल भी आपको हम बताते हैं। मैपको सिटी सर्कल में जो शहर के अंदर ज़्यादातर जो महकमे आते हैं उनके अगर हम डिटेल की बात करें तो उसमें जो महकमा सेहत है उसने 71,60,000 रुपए अदा करने हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 3,73,000, महकमा ज़राअत 31 लाख, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उसने 91,65,000, महकमा लाइफ स्टॉक 63 लाख, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी 68 लाख। जबकि कुछ ऐसे सरकारी इदारे जिसमें जजेस साहिबान हैं उनके औज़ भी तकरीबन 40 जो है लाख रुपए वाजिब अदाला हैं, लेकिन किसी के खिलाफ भी कोई इस तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मैपको इंतजामिया की जो है यहाँ पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी नहीं दिया। हमारी यहाँ पर बात हुई अफसरान से, ऐसी जो हैं उनसे हमारी बात हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम कार्रवाइयों जो है उनका आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन जब हमने फिगर मांगा तो उन्होंने कोई इस वाले से हमें फिगर नहीं दिया। लेकिन बस यही कहा है कि उनको नोटिस जारी किए गए हैं और सरकारी इदारे जो हैं जब तक उनके पास बजट नहीं आता तब तक जो है वो अदा नहीं
کر سکتے. جب بجٹ ان کے پاس آ جائے گا تو تب تک جو ریکوریز ہیں وہ ممکن بنا لی جائیں گی. تو یہاں پر جو صارفین ہیں وہی شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کے کم بل ہیں ان کو ایک ساتھ بھی نہیں بنا کے دے رہے, اور ساتھ ساتھ ان کے میٹر جو ہیں وہی منقطع کر رہے ہیں. لیکن جو بڑے صارفین ہیں, جو بڑے نہندگان ہیں, جس میں نجی صارفین کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر 1,65,000 ہے, ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی جا رہی, اور عام جو شہری ہیں ان کے میٹر جو ہیں وہ منقطع کیے جا رہے ہیں. بہاولپور سے طاہر جویا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. بہاولپور کے شہریوں نے کریک ڈاؤن کو عارضی قرار دے دیا ہے. اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. سب لوگ ملے ہوئے ہیں, اگر کوئی پکڑتا ہے, پکڑا بھی جاتا ہے تو پھر چھوٹ جاتا ہے. خالی کارروائی دکھاتے ہیں بھی ہاں بھی کارروائی ہو رہی ہے, باقی غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم غریب آدمی ہیں نا, ہم 200-400 کما کے لے جاتے ہیں, یہ تو بل بھرنے میں ہمارا پورا ہو جاتا ہے. ہمارے میٹر غریب عوام کے میٹر کاٹ جاتے ہیں, بل بھرنے ایک دن لیٹ ہو جائے ہمارا میٹر کٹ جاتا ہے, اور ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے. اس کا ہمارے کو کوئی مہربانی کریں, آپ اوپر بیٹھے ہیں سر, جو بھی ہیں ہمارے حکمران ہیں, اس پہ رد عمل کیا جائے. بل آ رہے ہیں بہت زیادہ ہم لوگوں کو, غریبوں کو, امیروں کو بل آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کا کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. ان کے اوپر لاکھوں روپے بل آ رہے ہیں ان کے, نہ ان سے پوچھا جا رہا ہے, نہ لینا نہ دینا. ہمارے غریبوں میں سے کوئی بجلی چوری کر بھی لیتا ہے تو ان کے اوپر کارروائی فوراً کر دیتے ہیں. دیکھو جی, ہم تو ہیں غریب آدمی, ہمارے جو ہے نا میٹر بل نہیں بھرتے, میٹر کاٹنے آ جاتے ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے نہ میٹر کاٹتے ہیں, نہ ان سے پوچھتے ہیں, نہ کوئی بات نہ لینی دینی. جو غریب بندے 2 دن بل اوپر ہو جائے میٹر کاٹنے آ گیا. مظفر گڑھ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ایس ڈی او فرسٹ ڈویژن شاہد نواز چشتی نمائندہ روحی عامر ڈوگر کے ساتھ موجود ہیں. ان سے تفصیلات جانیں گے کہ اب تک کتنے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. عامر ڈوگر بتائیے گا. بالکل, وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات کے بعد ملک بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں. اس حوالے سے ایس ڈی او فرسٹ ڈویژن میپکو جو سرکل جو ہیں وہ شاہد نواز چشتی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی تعیناتی کے بعد کتنے بجلی چور پکڑے گئے ہیں, اور جو سرکاری محکمے وہ کتنے جو ہے وہ میپکو کے نادہندگان ہیں. السلام علیکم پیارے بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. ہمیں اسپیشلی آپ میڈیا کی تعاون کی اور ہیلپ کی ضرورت ہے. پبلک میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں, جس طرح ہم لوگ صبح سے شام سے صبح رات دن لگے ہوئے ہیں, آپ دوست بھی پبلک میں یہ اویئرنیس دیں کہ بجلی چور ہمارا اور قومی مطلب دونوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا, ہمارا, بلکہ پوری قوم کا جو ہے نا جتنا نقصان ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو چاہیے ہماری ہیلپ کریں. میڈیا اسپیشلی میڈیا اس کی پوری ہمیں کوریج دے. ہماری یہ جو تھیفٹ کمپین چل رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات اور ہماری میپکو مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے, یہ بڑے ڈیفالٹ ہیں, ان کے خلاف بھی ہماری کارروائی جاری ہے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم اس میں یہ بھی کور کر لیں گے. اور تھیفٹ کے لیے اسپیشلی میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجلی چور پوری قوم کا جو ہے چور ہے, اس کے نقصان کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام دوست میڈیا کے تھرو ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نشاندہی کریں اور ہم بر وقت اس کی کارروائی کریں گے. جس طرح مجھے لاسٹ نائٹ 2-3 رات پہلے ایک کنزیومر کی کال آئی تھی, اس پہ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا اور بجلی چور موقع پہ پکڑا گیا. تو تھینک یو سو مچ. بالکل, بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں, اور جو میپکو کے نادہندگان ہیں بڑے سرکاری ادارے, ان سے بھی ریکوریوں کے لیے تیار کر لیا گیا ہے. عامر ڈوگر بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا. سابق ممبر صوبائی اسمبلی سمیت 275 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. بجلی چوری پر 122 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے. عاصم بتائیے گا. رحیمیہ خان میں بھی بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ان میں اب تک 12 دنوں میں متعدد کارروائی کی گئی. اس میں چھوٹے بڑے بجلی چور پکڑے گئے ہیں, ان کو جرمانے بھی کیے گئے, مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. ایس سی محکمہ ملک خورشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب, اب تک کتنی کارروائی کی گئی اور کون کون سے بجلی چور ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہیں, اور رحیمیہ خان ضلع میں کتنی بجلی چوری ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وزیر اعظم پاکستان وزارت توانائی اور میپکو انتظامیہ کی طرف سے رحیمیہ خان میں بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے, اور یہ جاری رہے گا, اور یہ بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے. ہم نے بڑے بڑے بندوں کو پکڑا ہے بلا تمیز و تفریق.
जो भी बड़ा बिजली चोर है हम उस पर हाथ डाल रहे हैं, उसको पकड़ भी रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं और उनको भारी जुर्माने भी ऐड किए गए हैं और 275 FIR हमारी आज तक दर्ज हो चुकी हैं और 122 बंदे अभी अरेस्ट भी हो चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। हम हर बंदा जो भी बिजली चोर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारा कोई नहीं कोई किसका किसी से भी कोई ताल्लुक है। बिल्कुल, बड़े बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सियासतदान भी शामिल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रहीम यार खान में अब तक जो है 275 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, 2 करोड़ से जायद के जुर्माने किए जा चुके और 122 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आसिम सिद्दीक, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। डीजी खान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डीजी खान में 350 बिजली चोर धर लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 345 मुकदमा दर्ज हैं। इस वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर मैपको टीमों की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है वो जारी है और इस हवाले से मैपको टीमों की जानब से भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही है। ना सिर्फ बिजली मुनक़ता की जा रही है बल्कि FIR का जो इंदराज है वो भी कराया जा रहा है। बात करते हैं एक्सीएन मैपको हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर, अब तक कितना लोगों के खिलाफ FIR की गई हैं, कितना रिकवरियाँ रिकवर की गई हैं और मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस वाले से? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने हाई लेवल पे और सेक्रेटरी इनर पावर डिवीज़न और चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्तान की हिदायत पे हमने कार्रवाइयाँ शुरू की है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो पूरे मुल्क में क्रैकडाउन शुरू है, उसके नतीजे में हमें कामयाबी ये हुई है 350 के करीब हमने बिजली चोरों को पकड़ा और 345 तक हमारी FIRs उनके खिलाफ रजिस्टर हो चुकी हैं। हमने 28 मिलियन के उनके ऊपर जुर्माने आयद किए, जिसमें 5 मिलियन की पेमेंट हमारे पास आ चुकी है और 50 जो हैं बिजली चोर अंडर अरेस्ट हैं, इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं। पूरी आवाम को ये गुजारिश करते हैं कि जहाँ पे भी वो देखें बिजली चोर, उनकी निशानदेही करें, हम उनके खिलाफ सख्ती से निपटेंगे ताकि जो आवाम जायज़ बिल भर रहे हैं उनके साथ ज़्यादती ना हो, उनको दूसरों के नाकर्दा गुनाहों की सज़ा ना मिले और हम सख्त सज़ा दिलवाएं जो बिजली चोर हैं, इस मुल्क के दुश्मन हैं। सर, निजी सार्फिन के साथ साथ जो सरकारी सार्फिन हैं जो नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ फर्दर क्या करवाएं? उनके हमने काफ़ी हद तक डिस्कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन जो इस वक्त तक सरकारी दफातर हैं, जो डिफ़ाल्टर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ज़ोर शोर से जारी है। उनकी डिस्कनेक्शन हम विद इन 2 और 3 डेज़ इंशाल्लाह ताला मुनक़ते कर देंगे सारे कनेक्शन उनकी। बिल्कुल, एक्सीएन मैपको हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना है कि बिजली चोरों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन जो है वो जारी है और भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ जो है मैपको टीमों की जानब से की जा रही हैं और FIRs का इंदराज कराने के साथ साथ मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है। जी आशिर इशफाक, तफसीलात के लिए शुक्रिया। फोर्टाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता 3 दिन में बिजली चोरी में 8 मुलव्वस अफराद पाए गए, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरवट में 17,908 यूनिट की बिजली चोरी हुई, 7,50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, फोर्टाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 3 दिन में बिजली चोरी में 8 अफराद मुलव्वस पाए गए, जिनमें 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मरवट में 17,908 यूनिट की बिजली चोरी हुई, 7,50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। महंगाई ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। पेट्रोल में इजाफे पर बूरेवाला के रिहायशियों ने साइकिलें मुरम्मत करवाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, बताइएगा। बिल्कुल, बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिसके बाद जो है वो शहरियों ने अपने अखराजात कम करने के लिए साइकिलों को मुरम्मत कराने का सिलसिला जो है वो शुरू कर लिया है। मैं इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर साइकिलों को मुरम्मत किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, अपने साइकिलों को मुरम्मत करवा रही है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इस वाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये आपने साइकिल मुरम्मत करवाने के लिए लेकर आए हैं इस वाले से? ये साइकिल जी सानू चंगी है, पेट्रोल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 30 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਈਕਲ ਚੰਗਾ।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरियों की बात सुनी। उनका यही कहना है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने अखराजात कम करने के लिए जो है वो अब साइकिल चलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कुछ कारीगर भी मौजूद हैं, इस वाले से बात करते हैं। यहाँ पर बड़ा रश लगा हुआ, क्या कहें इस वाले से? ऐसे साइकिल का रश लगा था जी, मरम्मत आ रही है साढ़े को ठेका, पेट्रोल कहते बढ़ गया। पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे रश था या अभी है? ऐसे नहीं था पहले कम से। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी और यहाँ पर कारीगर की भी बात सुनी। कारीगर का भी यही कहना कि पहले इतना काम नहीं था, जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, शहरियों ने जो है वो साइकिल मरम्मत करना शुरू कर दिए। यहाँ पर इनके कारोबार में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो शहरियों ने अपने अखराजात कम करने के लिए जो है वो साइकिल चलाना शुरू कर दिया। काशिफ चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, महंगाई ने तिप्पल बनाने वालों का कारोबार भी तबाह कर डाला। तिनकों से तिप्पल बनाने वाले कारीगर महंगाई से परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन महमूद से। जी हसन, क्या तफसीलात हैं? जी, महंगाई से जहां हर एक शख्स परेशान है, इसी तरीके से एक पॉइंट में मैं मौजूद हूं जहां पे देखा जा सकता है कि यहां पे तपलों की तैयारी की जाती है। कंस्ट्रक्शन का रेट बढ़ने की वजह से, मटेरियल का रेट बढ़ने की वजह से जहां लोग शदीद परेशान हैं, उनमें कुव्वत सख्त नहीं है कि वो अपनी छतें जो हैं डाल सकें। अक्सर जो लोग हैं, मिडिल क्लास तबका जो है, अपने जानवरों के लिए खासकर यहाँ से ख़रीदारी करके जाते हैं और उनकी तपलों की छत बनाते हैं। यहाँ के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ? ਇਹ ਵੰਦੇ ਸੇ ਆਪਣਾ ਕਾਸਮਲ ਬੰਗਲੇ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵਨੂੰ ਕੱਟਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਾਮ ਨੂੰ ਵਲਾਜ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਟੇ ਨੂੰ ਛਟੇ ਨੂੰ ਵਲਾ ਬੜਾ ਤੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਗਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਮਦੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੇ ਔਰ ਜਰਾ ਸੇਬਾ 300 रुपए ਉਹ ਸਾਕੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ 600 रुपए। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ ਕਨੇ 2-3 ਆਮਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਆਮਦੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮਦੇ। इनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये दसे सो एक जड़े दे तुसा कितनियां तैयार करके रहंदे वे ते भैया ये भी दसे सो केड़ी जगह ते ज्यादातर इस्तेमाल थींदे ने? ये इस्तेमाल सी भाने ते पाग नो उन तो बाद गरीब बंदा जरा उंदे लाकड़े शाकड़े पेंदे उंदे ते तपला घेंदे पा देंदे ते कमरा मिसाले लिप देंदे उंदे वास्ते भी होंदे। अच्छा, ये दसो कि अगर ये कमरे दी छत जो ते पा दिते वन, अगर उत्ते कोई चढ़े, क्या ये डामण दा भी खतरा होंदे या कोई ना? नहीं ढांदे नहीं जी। जैसा कि इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से सपोर्ट दी जाए तो इसका टूटने का भी खतरा नहीं है। जैसे कि भाई की तरफ से ये भी बताया जा रहा था कि 400 रुपए की गाहक से डिमांड की जाती है और 300 के हिसाब से जो है ये फ़रोख्त करते हैं और एक दिन में तकरीबन अगर 2 अफराद काम करते हैं तो 5 से 6 तैयार कर लेते हैं। इनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है महंगाई की वजह से जहाँ इस टाइम आवाम परेशान है, पहले जो इनकी सेल थी तकरीबन 4 से 5 पीस की थी, मगर अब जो है 1 से 2 की रह चुकी है। इन लोगों की तरफ से भी हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो हुकूमत है वो नोटिस ले और महंगाई का कंट्रोल करे ताकि जो इनकी सेल थी वो बहाल हो सके। हसन महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान इंतजामिया का गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ घेरा तंग। लारी अड्डे पर मुतअद्दिद गैर कानूनी अड्डे सील कर दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स का इस बारे में क्या कहना है, वसीम शहजाद से जानेंगे। जी वसीम, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, अगर इंतज़ामिया की बात करते चलें तो इंतज़ामिया की जानिब से जनरल बस स्टैंड से बाहर मौजूद गैर कानूनी अड्डों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करके उनको सील जो है वो कर दिया गया है। जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है वो इस वक्त मेरे हमराही मौजूद हैं। पंजाब के जितने अफीसर हैं और वज़ीर आला पंजाब को और मुल्तान कमिश्नर साहब को, DCO साहब को अपनी तरफ से ये अपील करता हूँ कि कम से कम हमारे कागजात देखते, हमारा जो हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट का वो देखते। हमें अंदर इन बे के अंदर शिफ्ट किया गया है तो यहाँ पे कोई इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए ताकि अगर हमने शिफ्ट तो इन्होंने कर लिया है, यहाँ पे वेटिंग हॉल ठीक होना चाहिए, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। देखें, तमाम NOC, डिप्टी कमिश्नर साहब, AC, पटवारी और ये सब हमारे पास NOC इनके रिपोर्टें बनी हुई हैं और हमारे पास मंजूरी और हाई कोर्ट का स्टे था। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमने शिफ्ट करना है, तो ज़ाहिर इंतज़ामिया के साथ टक्कर नहीं हो सकती। हमने उनकी बात मान ली। आप क्या समझते हैं कि असल इसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन है? क्या वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने आपको उस वक्त में NOCs दिए और आप लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी, या किसको आप जो है वो ज़िम्मेदार समझते हैं इस तमाम में? कि जैसे जैसे अदवार गुजरे तो मुख्तलिफ लोग आते गए और मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी आरा से अपना काम करते गए, तो जो गवर्नमेंट में लाया जिसका ताल्लुक था उसने अपने बंदे को नवाजा।
तो क्या ये कानून यकसर नहीं था? अब भी तो वही कानून है ना जी, वही कमिश्नर साहब हैं, वही डीसीओ साहब हैं, वही एसी साहब हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ, अगर इन्हें हमें फैसिलिटेट करना है तो हमारी एक रिक्वेस्ट है जी हुकाम बाला से कि मेहरबानी फरमाकर फिर वो हमें तमाम सहूलतें दें। चले डी क्लास वाली ना दें और सी क्लास वाली तो दें ना। इंतज़ामिया जो है, अगर इंतज़ामिया ने इन अड्डों को जो है वो जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल किया है तो सहूलियात जो हैं वो भी मयारी दी जाएं ताकि जो आम शहरियों को भी इससे बराह रास्त फ़ायदा। वसीम शहजाद तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मुल्तान में अमले का फुकदान 50% स्टाफ कम होने की वजह से काम की रफ्तार मुतासिर हुई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ऑन अब्बास से। जी ऑन, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें इदारों के हवाले से तो जो इदारों में अमले की शॉर्टेज का जो सिलसिला है वो बरकरार है, और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में भी अगर हम बात करें तो जो अमले की कमी है उसका शदीद सामना है। अब और उस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मुल्तान में बर वक्त जो पेंशन लेने वाले हजरात हैं और जो जीपी फंड लेने वाले हजरात हैं उन्हें बर वक्त उनकी पेंशन पहुँचाना, तनख्वाहें पहुँचाने के लिए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस क्या इकदाम कर रहे हैं, बात करने के लिए तर्जमान मुल्तान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस कमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो हमारे पास 50% से भी ज़्यादा है इस टाइम हमारे महकमे में। तो कोशिश की जाती है कि काम सफ़र ना हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना मैक्सिमम हो सके फैसिलिटेट करें। तो हायर ऑफिस भी जो हैं हमारे वो भी इस मामले में बड़े कॉन्शियस हैं। तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी हमारे बने हैं फैब्स के, सैप पे हम वैसे हमारा बेसिकली काम होता है। तो उससे ये होता है कि काफ़ी लोगों को फैसिलिटेशन मिलती है। लोग आते हैं, एक चीज़ अपने उनका जो भी क्लेम होता है वो हमारे पास सबमिट कराते हैं, सबमिट करा के उसके ऊपर हम एक टिकट नंबर जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमारे ऑफिस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो जो भी उसके लेवल हैं 2, 3, 4 वो उन लेवल से गो थ्रू करके उसने फाइनल स्टेज पे पहुंचना होता है। वो एक बंदा आता है हमारे मेन काउंटर पे, उसने सबमिट करा दी एक चीज़, उसका काम ख़त्म हो गया। बाकी जो है वो उसको हमने जहाँ से करवाना है, मतलब जिस लेवल पे जाना है, तो वो हमारा इंटरनल मैटर होता है और हमने उसको ख़त्म करना होता है। हमारा पेंशन का काम जितना भी है, जीपी फंड का है और सैलरीज़ का काम है, वो सारा ऑनलाइन है। अब विजिटर्स की तादाद बहुत कम हो गई है हमारे ऑफिस में ये ऑनलाइन काम होने की वजह से। तो मैक्सिमम कोशिश यही होती है जितना मैक्सिमम हो सके हम फैसिलिटेट करें लोगों को। जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मुल्तान है उसमें जो अमले की कमी का सामना भी था, तो उसे काउंटर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू काम किया जा रहा है। उसे जो बुजुर्ग शहरी हैं उनकी जो पेंशन है उस पोर्टल के थ्रू भी उन्हें रिसीव हो सकती है। जी ऑन अब्बास, बहुत शुक्रिया। आफ्टरनून स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए खुशखबरी, असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत पंजाब ने असातिज़ा की 5 माह की तनख्वाहें जारी कर दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के खसूसी बयान के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को तालीम देने वाले आफ्टरनून स्कूल सिस्टम के जो असातिज़ा थे उनके 5 माह की सैलरीज जो रुकी हुई थी और उनको ना मिलने की वजह से कई मुश्किलात का सामना था, वो सॉल्व हो गई हैं। उनको 5 माह की जो तनख्वाहें हैं वो जारी कर देंगे। साल 2022 के नवंबर, दिसंबर, उसके साथ साथ साल 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च, मजमूई तौर पर 5 ये मंथ हैं जिनकी सैलरीज जो है वो टोटली जो असातिज़ा थे उनकी तादाद, जो मजमूई तौर पर तादाद थी इन स्कूलों में असातिज़ा की और इसके साथ साथ क्लास 4 की वो 1717 थी, जबकि उसमें 1300 टीचर्स थे और 417 जो थे वो क्लास 4 के मुलाजमीन थे। तनख्वाहें ना मिलने से उनको मुश्किलात का सामना था। इन्होंने जो है वो 2 रोज़ कबल जो है डीसी ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज भी किया था और डिप्टी कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेकर जो है मुतलका हुकाम को जो है इस हवाले से एक लेटर भी जारी किया था कि 2 दिनों के अंदर जो असातिज़ा उनकी सैलरीज को जारी कर दिया जाए। तो ये 1717 जो मजमूई टीचर क्लास 4 हैं इनकी मजमूई तौर पर 13 करोड़ 60 लाख की सैलरीज जो है वो जारी कर दी गई हैं और इनके NSB तक भी पहुंचा दी गई हैं। ये वो मुलाजमीन थे जिन्हें मुश्किलात का सामना था। इस मुश्किलात को हल करने के हवाले से जो है हुकूमत पंजाब ने अपना अहम किरदार अदा किया है। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। जनूबी पंजाब भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने का सिलसिला जारी है। शहर सुल्तान में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली हसन से। अली हसन, बताइएगा शहरियों की कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन शहरी जो हैं बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे उनका यही कहना था कि हम यहाँ स्टॉल पे आए हुए हैं, यहाँ पे पैसे से ले रहे हैं, झंडियाँ दे रहे हैं,
जो अपने घरों को जाके सजाएंगे, रोडों को, गलियों को सजाएंगे, रैलियां निकालेंगे। मजीद हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को कैसे मना रहे हैं और कितने पुरजोश हैं, और यहाँ पे क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं यहाँ पे बेसिकली झंडे वगैरह, बैजेस वगैरह लेने आया हूँ, और ये डेकोरेशन का सामान, बत्तियाँ वगैरह भी लेने आया हूँ। तो हम इंशाअल्लाह बड़े जोश और जज्बे के साथ सरकार की आमद की जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों को सजाएंगे, बाज़ारों को सजाएंगे, और दुरूद और सलाम की महफिलें घरों में भी सजाते हैं हम, बाज़ारों में भी और ये चौक में भी। तो इंशाअल्लाह हम बड़े जोश और खरोश से ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। ये आप देख रहे हैं झंडे वगैरह, ये बैजेस वगैरह, ये सारे मैं लेने आया हूँ, घर के लिए भी और शॉप के लिए भी। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे वो बत्ती वगैरह भी मिलती है, वो भी लेने आया हूँ मैं। तो इंशाल्लाह बड़े जोश और अकीदत के साथ हम मनाएंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी। तो सरकार की आमद मरहबा। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों से जाना है, वो बड़े पुरजोश तरीके से कह रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को मनाएंगे, घरों को सजाएंगे, बाजारों को सजाएंगे, रैलियां निकालेंगे। जी अली हसन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।